डॉक्टर की मौत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं। बस हादसे में कल एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में अब बिना फिटनेस और परमिट के बस ना चले। आज से जांच अभियान चलाने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक और अपडेट आपको बता दें कि बस मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरटीओ जितेंद्र शर्मा भी निलंबित कर दिए गए हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि सड़क हादसे में एक बस ने किस तरह से 4 से 5 लोगों को रौंदा था, जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। और अब इस पूरे मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती सामने आई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आज से पूरे मध्य प्रदेश में जांच अभियान चलाया जाएगा और कोई भी बस यदि अनफिट है तो उसका संचालन नहीं किया जाएगा। रेड लाइट पे वाहन खड़े थे, उनमें आके पीछे से उन्होंने टक्कर मारा है। एक पहले जो कार खड़ी हुई थी डिज़ायर गाड़ी, उसमें उसने टक्कर मारी है और बाकी 3-4 दुपहिया वाहनों में टक्कर मारी है, जिससे ये घटना हुई है। और इस घटना में संभवतः एक जो युवती थी उसकी अभी मौके पर मृत्यु हो गई। बाकी जो इंजर्ड हैं उनको सबको अभी हमने अस्पताल इलाज हेतु रवाना किया है। तो आरटीओ पर भी गाज गिरी है। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हरप्रीत कौर हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, हर बार वही रटा रटाया रवैया, जब इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो इसी प्रकार के सख्त आदेश निर्देश दे दिए जाते हैं कि अब वाहनों की सघन चेकिंग होगी, बस यदि अनफिट रहेगी तो उनका संचालन नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसों के बाद ही आखिर सरकार प्रशासन क्यों जागता है। ये पहली दफा तो है नहीं कि इस तरह का कोई मामला सामने आया हो, लेकिन हर बार उसी तरह का रवैया, हादसे थमते नहीं है और ना ही सघन चेकिंग अभियान उतनी मुस्तैदी से चलाया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि वाकई अब जाकर के हालात बदलेंगे, सड़क हादसों में कमी आएगी यदि इस तरह की बस अनफिट होती है तो? हरप्रीत, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि हालात बदलेंगे। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल बाणगंगा चौराहे पर हुए हादसे में जिस डॉक्टर की मौत हुई है उसकी शादी होने वाली थी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। जब उसके घर वालों को इसकी सूचना दी गई तो उसकी माँ और उसके पिता शादी का कार्ड बांटने रिश्तेदारों के घर गए थे। समझा जा सकता है कि जिस बेटी की शादी की तैयारियाँ की जा रही हैं उसका जनाजा कल निकाला गया। बेहद दुखद ये खबर है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं स्कूल कॉलेज की बसों की जांच के। गुना में भी ऐसा हादसा हुआ था, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इंदौर में भी स्कूल बस में ऐसा हादसा हुआ था और ये कोई पहले हादसे नहीं है। लेकिन देखिए लापरवाही अभी भी जारी है। 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक परिवहन का एक भी टीम का कोई शख्स या अमला सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, कॉलेजों में भले परीक्षा चल रही हैं लेकिन स्कूलों में समर कैंप चल रहे हैं, उनकी बसेस अभी भी सुबह चल रही हैं, लेकिन अमले का, परिवहन का कहीं भी कोई पता नहीं है। आदेश भले ही जारी कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सख्त आदेश दिए हैं, कल ही आदेश जारी भी हो गए, आरटीओ को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। 2-4 दिन चेकिंग होगी और उसके बाद फिर भूल जाएंगे और इंतज़ार करेंगे अगले हादसे का और फिर एक नया आदेश दिया जाएगा। फिलहाल जैसा कि हमने कहा कि राजधानी भोपाल में कहीं भी परिवहन विभाग का अमला किसी भी चौराहे पर नहीं है, किसी भी बस की फिलहाल अभी जांच नहीं की जा रही। 10 बजे जब सोकर अधिकारी उठेंगे, शायद 11 बजे मौके पर पहुंचेंगे, तब जांच की जाएगी। लेकिन ये जांच भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होगी। अगर सख्ती से जांच की जाए तो शायद ऐसे हादसे नहीं होंगे और ऐसे कोई मासूम इस दुनिया से रवाना नहीं होगा। परिवार आयशा का सदमे में है। वो डॉक्टर थी, 14 तारीख को उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कल उसकी इस हादसे में मौत होगी। जिस बस के बारे में ये जो जानकारी सामने आई कि उसका ना परमिट था ना फिटनेस थी, 1 साल पहले एक आईपीएस अकेडमी जहाँ पर ये बस चलती थी, उन्होंने इसे कहा दावा है कि बेच दिया था, लेकिन बेचने के जो दस्तावेज हैं वो अप्रैल यानी कि पिछले महीने के हैं। यहाँ पर भी प्रबंधन की, जैसा कि आपने आईपीएस अकेडमी का नाम लिया, जिनकी ये बस बताई जा रही है, क्या उस प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाएगी? आगे इस तरह के हादसे ना हो उसको लेकर के कुछ क्या कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, या सिर्फ जैसा कि आप बता रही खाना पूर्ति की अब बस चेकिंग अभियान चला लिया जाएगा?
देखिए, नवंबर 2024 में इस बस की फिटनेस और परमिट दोनों खत्म हो चुके थे। IPS यानी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ये बस है। स्कूल प्रबंधन से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इस बस को बेचा जा चुका है, लेकिन बस को बेचे जाने के जो दस्तावेज हैं वो अप्रैल यानी पिछले महीने के हैं। झूठ यहाँ पर प्रबंधन का सामने आ चुका है। देखने वाली बात यह है कि RTO को निलंबित किया जा चुका है। ड्राइवर और जो मालिक हैं बस के, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन क्या प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी? जी बिल्कुल अर्पित। और देखिए, स्कूल बस के ऐसे हाल हैं कि बिना फिटनेस के, बिना परमिट के चल रही थी। मासूम बच्चों को लेकर के जाती है, वो भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि जो दूसरी यात्री बस है वो तो ऐसी इतने कंडम हालत में चल रही होती है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब सघन चेकिंग अभियान के सफल परिणाम सड़कों पर दिखेंगे, ये तो एक दूर का सवाल ही नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। नजर आप बना के रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।